मैं अपनी दीदी के घर पहुंची। घर में मेरी दीदी और जीजा जी ही रहते थे। एक दिन मैं थोड़ा लेट सोकर उठी तो देखा दीदी अपनी जॉब के लिए निकल चुकी थी। मुझे लगा शायद जीजा जी भी चले गए होंगे, तो मैं फ्रेश होकर किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगी। तभी अचानक जीजा जी पीछे से आए और उन्होंने मुझे पीछे से पकड़कर। मेरा नाम स्नेहा है। जब मैं 18 साल की थी, उस समय मेरे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां थी, तो मैं अपनी बड़ी बहन के घर कुछ दिनों के लिए रहने आ गई थी। दीदी की शादी को 1 साल से अधिक गुजर चुका था और दीदी और जीजा जी अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे, लेकिन मैं आज तक उनके घर एक बार भी नहीं गई थी। दीदी और जीजा जी दोनों बैंक में काम करते थे, लेकिन दोनों अलग अलग बैंकों में काम करते थे। मुझे दीदी के घर आए 6 से 7 दिन ही हुए थे। एक दिन मैं घर पर अकेली थी तो जीजाजी अचानक बैंक से जल्दी घर वापस आ गए। मैं टीवी पर एक सीरियल देख रही थी तो जीजाजी मेरे पास आकर बैठ गए और बातें करने लगे। पिछले 6-7 दिन में मैं जीजाजी के साथ काफ़ी फ्री हो गई थी। तब अचानक जीजाजी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। मुझे उनकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद मैंने कहा अभी तक तो नहीं, लेकिन मेरी दोस्त का एक भाई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। तब मैंने देखा उनके चेहरे से हंसी गायब हो गई थी। फिर उन्होंने बहुत गुस्से भरे अंदाज में पूछा, क्या तुम दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ समय बिताया है? इस सवाल से मैं थोड़ा घबरा गई और मैंने बिना कुछ बोले ना में सिर हिला दिया। तब उन्होंने कहा, अब तुम बड़ी हो रही हो, इसीलिए तुम्हें भी लड़के के साथ की ज़रूरत महसूस होती होगी। उनकी इस तरह की बातों से सुनकर मेरा दिल की धड़कन बढ़ गई और मैं थोड़ा डर गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा शायद मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हों। तब जीजा जी अपनी जगह से उठकर जाते हुए बोले कि अगर मैं तुम्हारी दीदी से पहले तुम्हें देख लिया होता तो मैं तुम्हारी दीदी से कभी शादी न करता। इतना कहकर वह किचन में चले गए। उनकी यह बात समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद वह मजाक कर रहे होंगे। लेकिन उनकी बातें मुझे सोचने पर मजबूर करने लगी। इतने में डोरबेल बजी तो दीदी भी वापस आ गई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर दीदी ने पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैंने दीदी से कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, बस कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन मैं थोड़ा लेट सोकर उठी तो देखा दीदी अपने बैंक के लिए निकल चुकी थी। मुझे लगा शायद जीजाजी भी चले गए होंगे, तो मैं फ्रेश होकर किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगी। तभी अचानक जीजाजी पीछे से आए और कसकर मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया। उस समय तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। डर के मारे मैं तो सुन्न पड़ गई थी। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। इससे पहले कि कुछ समझ पाती, उन्होंने मेरे गाल पर एक किस कर लिया और मेरे बदन के हर हिस्से पर अपना हाथ फेरने लगे। तब मैंने गहरी सांस ली और अपने आप को संभाला और अपने पीछे की तरफ धक्का देकर उन्हें खुद से दूर कर दिया। उन्होंने दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उन्होंने अपने एक हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया और दूसरा हाथ से मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोले, अगर तूने अपनी बहन को या किसी को भी इसके बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। मैं इन सब बातों से काफ़ी डर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से दीदी का घर बर्बाद हो, इसीलिए मैंने दीदी को इस वाक़े के बारे में कुछ नहीं बताया। उस रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाई थी। अगले दिन मेरे जीजा जी, दीदी दोनों लोग बैंक चले गए थे। मैं दिन भर सब कुछ सोचती रही। उस रात में मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी। तभी मैंने देखा कि कोई मेरे रूम का दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर आकर मेरे साथ बेड पर लेट गया है। मुझे समझने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगी कि वह मेरे जीजाजी हैं। मुझे जीजाजी की यह बात याद थी जो उन्होंने कल मुझसे कहा था। इसी डर की वजह से मैं कुछ भी कर नहीं सकती थी कि वह मेरी वजह से दीदी का घर बर्बाद ना हो जाए।
फिर जीजा जी मेरे पास आए और बोले, मैंने तुम्हारी दीदी को नींद की दवाई पानी में मिलाकर दे दिया है, इसीलिए वह अब सुबह तक जाग नहीं पाएगी। मैं जीजा जी से हाथ जोड़कर कहा, प्लीज आप मेरे साथ ऐसा ना करें, लेकिन उनके सर पर तो उस समय कुछ और ही भूत सवार था। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे साथ वह सब करने लगे जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं मिन्नतें करती रही, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मेरे साथ वह काम करना शुरू किया जो मुझे बहुत दुख पहुंचा रहा था। उस दर्द को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे नीचे लोहा पिघला कर डाल दिया हो। उनके इस कृत्य से के बाद मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और मैं पूरी तरह से टूट गई थी। इसके बाद जीजा जी ने इसे रोज का फॉर्मूला बना दिया था और मैं बस दीदी की वजह से यह सब बर्दाश्त करने को मजबूर थी। 2-3 हफ्तों तक लगातार यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन पता नहीं कैसे दीदी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे जीजा जी के बीच क्या चल रहा है? तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं मम्मी पापा को बुलाकर उनके सामने सब सच खोल दूंगी। दीदी की बात सुनकर मैं काफ़ी घबरा गई और दीदी से पूछा, कैसा सच? तब दीदी ने कहा कि तुम्हारी और तुम्हारे जीजा जी के बीच यह सब क्या चल रहा है। मैं दीदी की बात सुनकर काफ़ी डर गई थी। दीदी ने मुझे गले से लगा लिया और मैं रोने लगी। फिर दीदी ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए दोबारा पूछा। तब मैंने दीदी को सब कुछ सच सच बता दिया, जो भी जीजा जी ने मेरे साथ किया था। तब मैंने दीदी से पूछा, लेकिन आपको इन सब के बारे में कैसे पता चला? तब दीदी ने बताया कि 10-15 दिनों से उन्हें उठने के बाद बहुत कमज़ोरी महसूस होती है और वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। फिर तो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने टेस्ट करवाए। तब पता चला कि उन्हें काफ़ी दिनों से लगातार नींद की दवाई दी जा रही है। तब मैंने तुम्हारे जीजा जी के बैंक में पता किया तो पता चला कि तेरे जीजा जी हर रोज़ किसी न किसी बहाने छुट्टी लेकर जल्दी घर वापस चले आते थे, जिसके बाद दीदी को यह समझने में ज़रा भी देरी नहीं लगी कि यह सब क्या चल रहा है। दीदी ने उसी वक्त पुलिस को बुला लिया और पुलिस को सब कुछ सच-सच बता दिया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जीजा जी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे कुछ दिनों बाद ही दीदी ने जीजा जी से तलाक ले लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।